नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे हम पोस्ट ऑफिस के एक और स्कीम के बारे में, जिसको बोलते हैं टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे, टाइम डिपॉजिट का मतलब हो गया किसी एक फ़िक्स टाइम के लिए किसी अमाउंट को इन्वेस्ट किया जाएगा, उस पे आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, उसे टाइम डिपॉजिट स्कीम बोलते हैं। इसमें हम बात करते हैं, इसको समझते हैं इंटरेस्ट पेएबल एनुअली बट कैलकुलेटेड क्वार्टरली। इसके अंदर जो इंटरेस्ट मिलता है वो एनुअली पे किया जाता है, बट उसकी कैलकुलेशन क्वार्टरली बेसिस पे होती है। इसको मिनिमम 1000 के डिनोमिनेशन में इसको ओपन किया जा सकता है। मिनिमम इसका अमाउंट जो है ओपन करने का वो 1000 है, और मल्टीपल्स कितने हो सकते हैं इसके 100 के मल्टीपल में हम कितने भी कर सकते हैं। मतलब आप बेसिकली आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए बोले अगर अपन, तो 1000 का मल्टीपल होना चाहिए। 1000 मिनिमम अमाउंट है और मल्टीपल 100 है। मल्टीपल 100 का मतलब 1100 का हो सकता है, 1200 का हो सकता है, 1300 का हो सकता है, 5100 का हो सकता है, 5500 का हो सकता है। यानी 100 के मल्टीपल में अमाउंट होना चाहिए उस अकाउंट, उसको हम मिनिमम बोलेंगे। मतलब मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, कितना ही मैक्सिमम अमाउंट पे आप खुलवा सकते हैं। करंट जो इंटरेस्ट रेट है इसकी उसकी बात करते हैं हम, तो 1 साल के लिए अगर अपन बात कर रहे हैं तो 1 साल की जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.8% है। सेकंड 2 साल के लिए अगर बात कर रहे हैं तो 6.9 है। 3 साल के लिए अगर बात कर रहे हैं तो 7% है। 5 साल के लिए अगर बात कर रहे हैं तो 7.5% है। अब कौन कौन इसको ओपन कर सकता है, जैसे कि मैंने और स्कीम के अंदर आपको बताया था, कोई भी एक सिंगल एडल्ट इसको ओपन कर सकता है। 3 एडल्ट मिलके भी इसको ओपन कर सकते हैं जॉइंट अकाउंट के नाम पे। जॉइंट ए भी हो सकता है, जॉइंट बी भी हो सकता है। जॉइंट ए और जॉइंट बी के बारे में मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ। गार्जियन, कोई भी एक गार्जियन खुला सकता है अपने उसके माइनर के बिहाफ पे। कोई भी गार्जियन खुला सकता है बिहाफ ऑफ अनसाउंड माइंड। कोई भी माइनर खुला सकता है जो 10 साल से ऊपर का है, वो अपने खुद के नाम पर उसको खुला सकता है। और इसके अंदर नंबर ऑफ़ अकाउंट की भी कोई लिमिट नहीं है। एनी नंबर ऑफ़ अकाउंट कैन बी ओपन, कितने भी नंबर ऑफ़ अकाउंट को ओपन किया जा सकता है। डिपॉजिट कितना किया जा सकता है। अब इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था, अकाउंट टाइप फॉर 1 ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर एंड 5 ईयर। और 1000 का मिनिमम डिपॉजिट है, मल्टीपल्स ऑफ 100 है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। इंटरेस्ट के अंदर एनुअली पे होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अंदर जो एनुअल इंटरेस्ट है वो आपके जो एसबी अकाउंट है, मतलब इसके अंदर बेसिकली ये है कि नियम ये कहता है, रूल्स ये कह रहे हैं आजकल कि जो अगर आप कोई भी टीडी अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, टीडी मतलब टाइम डिपॉजिट, शॉर्ट में मैं टीडी बोल रहा हूँ उसको। अगर कोई भी टाइम डिपॉजिट अगर अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको एक एसबी अकाउंट होना भी ज़रूरी है आपका पोस्ट ऑफिस के अंदर। अगर एसबी अकाउंट है ईजिली तो उससे बेनिफिट ये है कि आपका जैसे ही टीडी क्लोज होगा या मैच्योरिटी होगा जो भी, या फिर जो फिर उसका क्वार्टरली बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, वो आपके डायरेक्ट एसबी अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। द एनुअल इंटरेस्ट में बी क्रेडिटेड टू द सेविंग अकाउंट ऑफ द अकाउंट होल्डर बाय सबमिटिंग एप्लीकेशन। स्टार्टिंग में फर्स्टली ये होता था कि मतलब आजकल भी बिना उसके भी खोल रहे हैं, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, एसबी अकाउंट कंपलसरी नहीं है। पर अगर एसबी अकाउंट है तो ईजिली होता है। मतलब अगर एसबी अकाउंट नहीं है तो फिर आपको उसको टीडी क्लोज करने के पहले आपको इंटरेस्ट को क्रेडिट कराना पड़ेगा एसबी अकाउंट के अंदर। तो आप बेस्ट सजेशन यही है कि आप भी कस्टमर को बोलें कि अगर आप टीडी अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आप एक एसबी अकाउंट जरूर रखें, ताकि डायरेक्टली एसबी अकाउंट उसके अंदर क्रेडिट, एसबी के अंदर जो इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा, और जब टीडी मैच्योर होगी तो उसमें को मैच्योर करने के बाद भी वो अमाउंट भी डायरेक्ट एसबी के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होता है, यानी 5 ईयर जो टीडी स्कीम है, वो IT एग्जम्पशन होती है, मतलब जो सेक्शन 80C के अंदर उसके अंदर रिबेट मिलती है। इसकी मैच्योरिटी की बात करें तो जैसा टाइम के अकॉर्डिंग है वैसे इसकी मैच्योरिटी है। डिपॉजिट अमाउंट शैल बी रीपेएबल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। मतलब अगर आपने 1 साल वाली स्कीम ली है तो वो 1 साल के लिए बाद मैच्योर होगी। 2 साल वाली स्कीम ली है तो 2 साल के बाद मैच्योर होगी। 3 साल का अगर आपका टीडी का अकाउंट है तो 3 साल बाद वो मैच्योर हो जाएगी। 5 साल का टीडी का अकाउंट है तो 5 साल बाद वो मैच्योर हो जाएगी। एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट क्या है? एक्सटेंशन क्या है, जितने साल के लिए आप अपने ओपन कराएं, जैसे आपने 1 साल वाली टीडी अकाउंट लिया है तो अगर आप उसको चाहें तो एक अनदर 1 साल के लिए और आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, पर वो उसकी एक टर्म्स एंड कंडीशन है, उन टाइम की पीरियड के बीच में आपको बताना पड़ेगा। मतलब टीडी अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी विद इन द फॉलोइंग प्रेस्क्राइब पीरियड। मतलब 1 साल वाली अगर टीडी है तो उसको 6 मंथ, जब मैच्योरिटी की डेट से 6 महीने के बीच में, 6 महीने के पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मेरी जो टीडी अकाउंट है उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए। 2nd ईयर टीडी जो है उसको 12 महीने के पहले, और 3rd ईयर और 5th ईयर जो टीडी है उसको 18 महीने के पहले, मैच्योरिटी से 18 महीने के बीच में आपको बताना है, ताकि वो अमाउंट को, जो अकाउंट है उसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाए एट द टाइम ऑफ अकाउंट ऑफ ओपनिंग। इसके अंदर एक और चीज़ है, मतलब आप चाहें तो तब भी बता सकते हैं और आप चाहें तो स्टार्टिंग में ही बता सकते हैं, ताकि वो डायरेक्टली एक्सटेंडेड कर दिया जाएगा। उसका सिंपल एक प्रोसीजर होता है, एक फॉर्म होता है, उसको आप सबमिट करना होता है, ताकि उस फॉर्म के बेसिस पे उसको आगे कर दिया जाता है। अब जैसा कि हर स्कीम के अंदर अपन ने प्री मैच्योर क्लोजर की बात करी थी, वैसे इस स्कीम के अंदर भी हम प्री मैच्योर क्लोजर की बात करेंगे। नॉट डिपॉजिट शैल बी विड्रॉन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट। मतलब कोई भी अगर आपने 1 ईयर वाला टीडी अकाउंट खुलाया तो उसको 6 महीने के पहले आप क्लोज नहीं करा सकते। 6 महीने के पहले कोई अमाउंट नहीं निकलेगा उसमें से।
आपको 6 महीने के बाद अगर आप निकलाते हैं, जैसे 1 साल का है तो 1 साल का अगर 6 महीने के बाद अगर आप क्लोज़ कराते हैं तो उसको जो सेविंग अकाउंट के जो इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो अमाउंट मिल जाएगा, पर आपका अमाउंट निकल जाएगा। मतलब 6 महीने के पहले आप निकालना चाहेंगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा, 6 महीने के बाद आप निकाल सकते हैं फर्स्ट ईयर वाली स्कीम में। और सेकंड, थर्ड और फिफ्थ ईयर वाली जो स्कीम है उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर आप 1 साल के बाद कभी भी क्लोज़ कराते हैं, उसमें प्रीमैच्योर क्लोज़र का जो टाइम है वो 1 साल है। अगर 1 साल के बाद आप कभी भी क्लोज़ कराते हैं, जो टीडी की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे सेकंड ईयर के लिए अलग है, थर्ड ईयर के लिए अलग है, फिफ्थ ईयर के लिए अलग है, तो उनसे -2% कर दिया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ आपको, 3 साल की अगर टीडी की इंटरेस्ट रेट 6.6% है, तो जब आपका अगर आप कोई भी 1 साल बाद अगर आप 3 साल वाले टीडी को क्लोज़ कराते हैं तो 6% इंटरेस्ट रेट है, तो उसमें 2% माइनस कर लो, यानी 4% के हिसाब से मिलेगा। बेसिकली मैंने एक आइडिया दिया है एग्जांपल के रूप में, वो स्कीम के रेट के अकॉर्डिंग आपको उसमें से 2% माइनस करके दे दिया जाएगा। क्लोजिंग के लिए भी मैंने जैसे आपको बताया था हर स्कीम में सेम रहता है। वैसे एक क्लोज़र फॉर्म पे आपको 2 जगह साइन करने होते हैं, उसके साथ SB3 कार्ड लगेगा, यानी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लगेगा, जो आपके ऑफिस के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होगा। आधार कार्ड की जेरॉक्स लगेगी, उस पर एक साइन लगेगा आपका आधार कार्ड की जेरॉक्स पे। उन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपका अकाउंट को क्लोज़ कर दिया जाएगा, और जो भी अमाउंट है क्लोज़ करने के बाद जो विद इंटरेस्ट वो आपके SB अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। प्लेजिंग ऑफ TD अकाउंट। प्लेजिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली प्लेजिंग का मतलब हम आसान भाषाओं में समझें तो प्लेजिंग का मतलब होता है वचन देना या वादा, या फिर जैसे ज़मानत जिसे कहते हैं, या गिरवी रखना। ये 3-4 नाम जो मैंने बताए आप इसको बेसिकली इससे समझ जाएंगे। कोई भी TD अकाउंट को आप एक एज अ सिक्योरिटी भी यूज़ कर सकते हैं। TD अकाउंट कैन बी प्लेस्ड और ट्रांसफ़र एज अ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब भी आप समझ रहे हैं, जमानत। मतलब आप इसके बेसिस पे कोई भी TD अकाउंट है तो आप इसको कहीं पर भी फाइनेंस कंपनी के अंदर या RBI के अंदर, शेड्यूल बैंक के अंदर, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, कोऑपरेटिव बैंक के अंदर, और कॉर्पोरेशन जैसे पब्लिक गवर्नमेंट कंपनीज़ होती है, लोकल अथॉरिटीज़ होती है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उनके वहाँ पर अगर आपका कोई भी यूज़ है, जैसे बैंक से आप लोन उठा रहे हैं या कुछ भी है, तो उस बेसिस पे आपका एज अ सिक्योरिटी, या फिर आप जैसा बोलें ज़मानत, मतलब बैंक को एक श्योरिटी हो जाएगी कि आपने इतने लाख रुपए का ये करा रखा है, इसके बेसिस पे बैंक आपको लोन दे रहा है, तो ये कागज़ वहाँ पर या फिर ये पासबुक जो है वहाँ पर रखी जा सकती है, एज अ प्लेस किया जा सकता है। इसको प्लेजिंग मतलब आप समझ गए होंगे। मैंने बेसिकली आपको प्लेजिंग का नॉर्मल भाषाओं में जो मतलब होता है वो मैंने समझा दिया। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।